आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 13 और इसमें हम बचे हुए कुछ 4 शेप्स हैं हमारी, जैसे समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और समषटभुज है। इनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में यानी इनका फॉर्मूलाज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज इस तरीके की कुछ आकृति होती है, यानी जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई साइड है, ए मान लीजिए इसे, ये मान लीजिए बी है, तो ये वाली भी ए रहेगी और ये वाली भी बी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो हो जाएगी इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाएगी। तो इसके लिए परिमाप तो होगा इसकी चारों भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप हो जाएगा इसका 2 इंटू ए प्लस बी। और इसके लिए जो इसका क्षेत्रफल रहता है वो रहता है हमारा आधार गुणा ऊंचाई। यानी यहाँ पे हम देखें तो इसका आधार ए है, जिस पर ऊंचाई गिर रही हो वही वाला आधार लेना है। यानी कि ये ए हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी ए एच। तो इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाता है। इसके जो है एक फॉर्मूला और होता है इसके डायगोनल्स और इनसे रिलेटेड जो होता है कुछ इस तरीके से, यानी 2 इसके आधार का स्क्वायर इसकी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है इसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के। अब देख लेते हैं समचतुर्भुज, जो कुछ कुछ पतंग की शेप जैसा होता है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर ही काटते हैं और एक दूसरे को इनको समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसके लिए जो परिमाप रहता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा। इसके लिए जो क्षेत्रफल रहता है वो हो जाता है हमारा 1/2। ये एक डायगोनल है तो एक डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। इसकी साइड और इसके क्षेत्रफल में जो हमारा वो रहता है रिलेशन, वो रहता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4a के स्क्वायर के। कभी कभी वो आपको एक डायगोनल दे देता है, एक साइड दे देता है और दूसरा डायगोनल की वैल्यू पूछ लेता है, उसके साथ ही वो आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप इस रिलेशन से दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो, फिर आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला है हमारे पास समलंब त्रिभुज यानी चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं एक दूसरे के साथ समांतर होती हैं, बाकी असमान होती हैं। ये मान लीजिए ये हाइट है, एक ये और ये भुजा, ये आपस में समांतर है। और ये मान लीजिए सी हो और ये डी हो, इसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो परिमाप तो हो जाएगा इसकी चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका परिमाप हो गया। इसका जो क्षेत्रफल रहता है वो हो जाता है हमारा 1/2। जो असमान मतलब जो ये समांतर भुजाएं हैं, असमान नहीं समांतर भुजाएं जो हैं उनका योग और गुणा में इसकी हाइट, यानी कि इनके बीच की दूरी, ये हो जाता है इसके लिए क्षेत्रफल। अब हमारे पास समषटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन, यानी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। इसकी आकृति कुछ कुछ आपने साइंस में बेंजीन पढ़ी होगी, उसके जैसी होती है। ये देखिए इस तरीके से बना लीजिए, आपकी इसकी 6 बराबर भुजाएं हो गई। इसकी रेगुलर लिखा हुआ है, यानी इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो इसके लिए परिमाप तो आप आसानी से लिख सकते हैं, 6 गुणा भुजा हो गया, जो भी भुजा दे। यहाँ पर हमने ए मानी है तो ए हो जाएगा। और जो इसका क्षेत्रफल रहता है, अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके से 6 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। और ये जो त्रिभुज होते हैं ये इसके समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये हो जाता है 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, इसकी साइड ए है तो ये होता है। आप इसे सॉल्व करके और लिखें तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हो जाता है इसके लिए फॉर्मूला। तो ये सभी फॉर्मूले हो गए।
देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर नहीं ए ही आएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होता है, ए इक्वल्स टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, उसका रूट रहता है। हाँ, तो ए ही स्क्वायर तो आना चाहिए, जब आप रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ही आएगा। मुझे लगा कहीं साइड खाली साइड ही आए, ए स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इस तरीके से होता है, लिखा हुआ रहता है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा और ये इस तरीके से यही आ जाएगा, स्क्वायर ही आएगा। तो ये जो हमारे बचे हुए कुछ शेप्स रह गई थी, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। आप इन्हें जो है फॉर्मूलेस को याद करिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम इनसे रिलेटेड वो अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।